सर, लाल किला मैदान की इस भव्य रामलीला में शामिल होकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बचपन से ये जो नाम है वो जब हम पैदा हुए जब से सुन रहे हैं, श्री धार्मिक लीला कमेटी, और इसका अपना बड़ा नाम है पूरी दिल्ली में। और सबसे पुरानी जो 2-3 रामलीला उनमें से एक ये रामलीला है। हर व्यक्ति इसका पास मांगता है और इसकी लीला देखने आना चाहता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। रामलीला जैसी परंपराएं जो है युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने के लिए कितनी महत्वपूर्ण? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमें बचपन से जो हमारी माँ और बहनें हैं वो रामायण के पाठ सुनाया करती थी। भगवान के मंदिर में ले जाना, रामायण की चौपाइयाँ सुनाना, भगवान राम के बारे में बताना, तो वो हर व्यक्ति के कंठस्थ याद होता है, उसके मन और दिल और दिमाग पे वही चीज़ रहती है। इसीलिए हमारा समाज अच्छा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हम रामलीला से सबसे बड़ी सीख ये है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। हमेशा अच्छा काम करो तो दुनिया देखे। थैंक यू। जैसे अब रामलीला का इतिहास 102 साल का है, ऐसे एक नाम जयप्रकाश अग्रवाल जो है ये भी ऐसा है कि ये हमारी रामलीलाओं से सालों से जुड़े हुए हैं। मेरा ख्याल सबसे पुराने व्यक्तियों में से और हमारे एक हैं। और इनके भी। फादर साहब भी वो तो स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी तो फोटोएं भेजते रहते हैं। रामचरण लाल बहादुर अग्रवाल। शायद लाला रामचरण अग्रवाल जी, उनके नाम से बाहर चौक भी है, लाला रामचरण अग्रवाल ITO चौक जो है। बट ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि मतलब शुरू से जैसे जितनी रामलीला पुरानी है उतना इनका इतिहास पुराना, और हमेशा ये मदद के लिए तैयार रहते हैं, चाहे पावर में हो चाहे पावर में ना हो। तो क्या आपको क्या लगता है कि आज का भारत का राम राज्य कैसा होना चाहिए? देखिए, इस समय देश में त्योहारों का मौसम है, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और हम सब रामलीला का मंचन देख रहे हैं। भारत में यही सोच अलग है। हमारे यहाँ इतिहास को उस दृष्टि से देखा जाता है कि प्राचीन काल में हुई किसी भी घटना को उस रूप में प्रस्तुत करें ताकि समाज में आदर्श बन सके। कब हुआ और कहाँ हुआ यह भी लिखा है, पर इसको उतना महत्व नहीं है। महत्व इसको है कि किस मूल्यों को हम आगे बढ़ाएं। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा गया है पूरी राम कथा के बारे में कि कहत परम पुनीत इतिहासा, कहत परम पुनीत इतिहासा, श्रवण ही हो तो सकल भ्रमनासा। अर्थात ये ऐसा परम पवित्र इतिहास है जिसको सुनने से सभी के भ्रम का नाश होता है। और इस बार का पर्व तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि नवरात्रि के प्रथम दिन से ही प्रधानमंत्री जी ने GST 2 लागू करके जन सामान्य के जीवन में प्रयोग करने वाली वस्तुओं की कीमत बहुत घटाई है, जिससे मुझे लगता है देश के आम जन को आर्थिक शक्ति प्राप्त होगी और भारत जो बहुत ही प्रबलता के साथ एक आर्थिक महाशक्ति बन के उभर रहा है उसमें जन जन की भागीदारी भी होगी। तो ये पर्व का उत्साह और उल्लास इस बार अधिक है। जी हाँ, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज श्री धार्मिक रामलीला कमेटी को जो है मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही भव्य और बहुत अच्छा आयोजन है यहाँ पर। और देखिए, प्रभु श्री राम तो हमारे देश में सबके आदर्श हैं, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। और रामलीला जो है मर्यादा और धर्म की शिक्षा है और हमें राम राज्य की भी प्रेरणा मिलती है ऐसे। तो एक बार फिर जो है मेरी हार्दिक शुभकामनाएं श्री धार्मिक रामलीला कमेटी को। आज की युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन है विकसित भारत 2047, जिसका जो बेडरॉक है वो हमारी सनातन संस्कृति है। आज भारत के अंदर एक सरकार है जो सनातन संस्कृति को सर्वोपरि रखती है और ग्लोबली भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रभु श्री राम राम राज्य की परिकल्पना करते थे, जिस राम राज्य में सनातन के आदर्शों को आगे ले जाने का कार्य करने की बात थी। आज उन्हीं आदर्शों को इम्प्लीमेंट करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रभु श्री राम के सेवक के रूप में कर रहे हैं। हर युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूं, आप आइए, रामलीला देखिए, संस्कृति को समझिए, उसके आदर्शों को जानिए और उसके पीछे के मैसेज को जानिए, क्योंकि विनम्रता, सेवा भाव, लॉयल्टी प्रभु श्री राम के वो आदर्श हैं। और प्रभु श्री राम का अगर एक आदर्श युवा पीढ़ी को लेना चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आज के कलयुग में जहाँ छल कपट की बात होती है, हमेशा जीत सत्य की और धर्म की होती है, उसको भूलना नहीं चाहिए। देखिए, ये दर्शाता है कि आने वाले 100 साल तक भी ये रामलीला जो है आगे कंटिन्यू होगी,
क्योंकि जो इसकी आधारशिला रखी गई है उस आधारशिला का जो भाव है वो नेक है और वो भाव है प्रभु श्री राम के आदर्शों को आगे ले जाने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि श्री धार्मिक रामलीला कमेटी आने वाले 100 साल तक इस रामलीला को और भव्य रूप से आगे ले जाए और जब भारत विकसित भारत होगा 2047 में, उसमें एक अहम योगदान श्री राम धार्मिक रामलीला कमेटी का भी होगा जो युवाओं को सनातन से जोड़ने का कार्य कर रही है। देखिए, ये 102 साल पुरानी रामलीला है और दिल्ली की सबसे मशहूर रामलीला है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी रामलीला में हर वर्ष आते हैं दशहरे के दिन और बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर सजावट, बहुत ही सुंदर नाट्य प्रदर्शना भी होती है। रामलीला के जो करेक्टर्स हैं यहाँ पे, जो जिस तरीके का वो प्ले करते हैं, वो भी अपने में बहुत खूबसूरत है और हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। और हमारी जो नई जनरेशन है वो रामायण के बारे में, इस संस्कृति के बारे में इन्हीं माध्यम से जान भी पाती है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रयास है और बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को और धार्मिक रामलीला कमेटी को। देखिए, ये धार्मिक लीला कमेटी लगातार 102 सालों से चल रही है और सभी लोग यहाँ आते हैं। सबसे अच्छी बात है कि देश के हर व्यक्ति यहाँ पे, चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता क्यों ना हो, हर व्यक्ति प्रभु की लीला देखने के लिए, यहाँ रामलीला देखने के लिए हर साल आते हैं। मैं तो हर साल आता हूँ, इतने साल हो गए मुझे आते हुए। और मैं बधाई दूंगा यहाँ पे धीरज गुप्ता जी को, जो लगातार हम सभी लोगों को जोड़े हुए हैं रामलीला से और सभी लोग को यहाँ पे बुलाते हैं और सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव से हर साल रामलीला देखने आते हैं। इसके लिए मैं रामलीला कमेटी को, धार्मिक रामलीला कमेटी को अपने दिल से की गहराई से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा रामलीला लगातार कराते हैं और हर साल होता है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। देखिए, 102 वर्ष धार्मिक रामलीला के हो गए यहाँ पर चांदनी चौक की। ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से यहाँ रामलीला है हमारे भारत की, मुझे जो लगता है। और ये रामलीला से एक संदेश जाता है राम के आचरण, राम के करैक्टर के विषय में। जैसे सतयुग में भगवान ने स्थापना की, उसके बाद त्रेता लाए, द्वापर आना चाहिए, त्रेता लाए। त्रेता इसलिए लाए कि राम का चरित्र दिखाना था। जो आज हमारे बच्चे हमारी सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो राम का चरित्र देखने के बाद। और यदि द्वापर आ गया होता तो राम का चरित्र नज़र नहीं आता और उनका चरित्र नज़र नहीं आता तो आज अव्यवस्था होती। आज व्यवस्था इसलिए है कि विश्व में हम विश्व को लीड करते हैं धार्मिक दृष्टि से, और यहीं से संदेश गया है। और मैं तो उत्तर प्रदेश का वासी हूँ, जहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, तो मैं तो वहीं से रहने वाला हूँ। तो इसलिए उत्तर प्रदेश हार्ट ऑफ अर्थ है और वहाँ से भगवान राम ने जन्म लिया अयोध्या में, और भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है आपके मथुरा में। तो इसलिए मैं तो उस उत्तर प्रदेश का वासी हूँ। और धार्मिक रामलीला ऐसी होती रहनी चाहिए, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया, इनमें सब में रामलीला 24 घंटे होती है, क्योंकि सब हमारा ही था, अखंड भारत था। लेकिन आज हम टूटते टूटते रह गए और ऐसी स्थिति में एक संदेश जाना चाहिए समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। यदि राष्ट्र है, भगवान राम से हमको सीखना चाहिए। राष्ट्र जहाँ जहाँ गए उन्होंने वहाँ अपनी फौज खड़ी की, उन्होंने कहीं लेके नहीं गए। जैसे मैं दिल्ली आया तो दिल्ली की फौज खड़ी की गई, ऐसे ही भगवान राम ने जो फौज इकट्ठी की, जहाँ पर गए वहीं पर उनका भजन भोजन और वहीं की फौज इकट्ठा करके उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का काम किया, जिससे एक समाज में संदेश गया। कहते हैं मेरा बेटा भगवान राम जैसा होना चाहिए। हर माता की स्थिति और इच्छा होती है कि मेरा पुत्र भी ऐसा ही हो, बलवान भी हो, बुद्धिशाली भी हो और भगवान राम के जैसा आचरण करने वाला हो। तो इसलिए आज इस धार्मिक रामलीला से हम सबको ज्ञान प्राप्ति होगी और उस ज्ञान का हम लोगों को सबको लाभ लेना चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम के चरित्र को यहाँ पर देखने के लिए आए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये धार्मिक रामलीला कमेटी भारत की और दिल्ली की शान है। वर्षों से हम अपने बचपन से इसको देखते आए हैं। आज यहाँ देख करके बहुत खुशी हुई और यहाँ पे लाल किले के प्रांगण में दरवाजे पर चांदनी चौक के किनारे पर इसको देख करके अखिल ब्राह्मण सभा के हम शालीमार बाग से आए हैं, सभी सदस्य बहुत ही अनुभूत हुए, बहुत अच्छा लगा।
मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। मैं शालीमार बाग जो ब्राह्मण सभा है उसका मुख्य संरक्षक हूँ। हाँ, बच्चों को भी आना चाहिए, बच्चे बूढ़े सभी को आना चाहिए, माताओं बहनों को सभी को आना चाहिए। आज लाल किले पर श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित इस रामलीला को, जो बहुत प्राचीन 102 साल हो गए हैं, और मैं श्री धीरजधर गुप्ता जी और श्री धार्मिक लीला समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूँ। वो भगवान राम की लीला का मंचन जिस अद्भुत तरीके से यहाँ होता है, जो परंपराएं कायम हैं, जो संस्कृति है, जो संवाद है कलाकार और जो कलाकारों का चयन है, वो बहुत ही अच्छा है। इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो युवा साथी हैं, जो देखते हैं, उनके ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमारी भारत की संस्कृति को संरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान श्री धार्मिक लीला समिति का है। मैं श्री धार्मिक लीला समिति के अध्यक्ष श्री धीरजधर गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और नवरात्रि के इस पावन पर्व के लिए भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। आज जब पूरे विश्व के अंदर युवा, जिसको आजकल जेन जी भी कहा जा रहा है, तो वो किस ओर चला जाएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में वो ताकत है कि वो हमारे युवाओं के अंदर अच्छे संस्कार दे, उनके अंदर विचारों के अंदर मजबूती दे, और उनके जो करैक्टर है उसको बिल्ड करे, और अपने देश के लिए एक मजबूत नींव भारत के विकास के लिए बना सके। तो मैं समझता हूँ आत्मनिर्भर भारत की बात जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कही है, उसमें हमारे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जब 2047 में हमारे देश विकसित राष्ट्र बनेगा, उसमें हमारे देश के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। भारत तरक्की की राह पर बहुत आगे जा रहा है। श्री धार्मिक लीला कमेटी को 102 साल संपूर्ण करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे आए हुए सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की, विजयदशमी की, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कहता हूँ कि शायद ये दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी रामलीला है। एक तो रामलीला मैदान में होती थी जिसकी रोज़ झांकी निकलती थी, उसके बाद ये, पर इस पार्टी में कभी विघटन नहीं हुआ। जो ऊंचाइयाँ हमारे बंशीधर जी ने दी रामलीला को, उनके बच्चों ने भी और उनके जो भी सदस्य हैं, उन्होंने एक काम को बढ़ाया है। काम को कभी भी इन्होंने कभी भी ऊंचाइयां दी हैं। उन्होंने अपने बच्चों को कार भी दी और संस्कार भी दी। उस संस्कार को आज भी निभा रहे हैं, उसी संबंधों को आज तक निभा रहे हैं। मुझे कोई भी इनके घर में कार हो, धीरज मुझे फ़ोन करता है कि आपको ज़रूर आना है। मुझे लगता है मैं अपने परिवार में जा रहा हूँ। तो रामलीला का अर्थ यही है कि आप परिवार से जुड़े रहें। अगर परिवार से टूटते हैं तो रामलीला कराने का कोई अर्थ नहीं। तो मैं बधाई देता हूँ धीरज को और आप सभी रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों को कि उन्होंने उन संस्कारों को बनाए रखा।